दोस्तों आज हम बात करते हैं वीरप्पन के बारे में। वीरप्पन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पूरा का पूरा जंगल कांप उठा था, जिसने 3 राज्यों के पुलिस को कम से कम 20 साल तक चकमा दिया है और जंगल का और भारत का सबसे खूंखार डाकू वीरप्पन। எதிர்த்து நிற்கிட்டோம் ஜெயிச்சு விட்டானா அந்த மீசி எடுத்து கடை மாட வரேன் கட்டிலாடா போச்சு சிலுக்குது கொண்ட। तो आज वीरप्पन के बारे में बात करते हैं कि वीरप्पन कौन था और वो कैसे जंगल में रहता था और उसको कैसे पुलिस ने पकड़ा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वीरप्पन जिसने 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान ली और करोड़ों रुपए का चंदन वीरप्पन ने तस्कर किया है। तो दोस्तों ये कहानी है जंगल के कुख्यात डाकू वीरप्पन की, जिसके बारे में आपको मैं अभी विस्तार से बताता हूँ। एक साधारण लड़के से जंगल का खूंखार डाकू बनने तक का सफर वीरप्पन ने तय किया है। वीरप्पन का असली नाम था कुसे मुनिस्वामी वीरप्पन। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ। वीरप्पन गरीब परिवार से बिलोंग करता था, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं और उसको बचपन से ही जंगल में बहुत रुचि थी। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 17 साल की उम्र में ही एक हाथी को मार डाला था और हाथी के दांतों की तस्करी के साथ ही उसने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। धीरे धीरे वीरप्पन चंदन की तस्करी करने लगा और हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी करने लगा। चंदन की तस्करी और अपने खूनी अड्डा को जमाने के लिए वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंगलों को अपना अड्डा बना लिया। उसने लगभग 2000 हाथियों को अपना शिकार बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे कि हमने सर्च किया है, कि वीरप्पन ने 2000 हाथियों को मारकर उसके दांतों की तस्करी की है, मतलब उसने लगभग 2000 हाथी मार डाले हैं। उसकी पहचान थी उसकी लंबी और घनी मूंछें। सबसे ज़्यादा डरावना दिखना उसको अच्छा लगता था, इसलिए उसने अपनी मूंछों को ऐसा बनाया था। जो भी वीरप्पन के रास्ते में आता था वो उसको मार डालता था। वीरप्पन ने लगभग 120 लोगों की हत्या का आरोप वीरप्पन पर है। रिपोर्ट के अनुसार वीरप्पन पर इतने लोगों की हत्या का आरोप है, जैसा कि हमने सर्च किया है उसके बारे में। सरकार ने वीरप्पन पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन वीरप्पन हर बार जंगल में गायब हो जाता था। वीरप्पन ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा देश हिल गया। वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार इसको अगवा कर लिया और अगवा करने के बाद उसको अपने साथ जंगल में ले गया। पूरा का पूरा दक्षिण भारत सड़कों पर उतर आया और सबकी एक ही डिमांड थी कि राजकुमार जी को बचाया जाए। राजकुमार जी को वीरप्पन से बड़ी ही मुश्किल के साथ रिहा कराया गया, बहुत दिनों की मेहनत के बाद। सरकार ने स्पेशल फोर्स बनाई, हजारों पुलिसकर्मी जंगल में उतार दिए, लेकिन वीरप्पन हर बार जंगल से बच जाता था, क्योंकि जंगल में उसका एक ऐसा व्यवहार बन गया था कि वो जंगल से उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वीरप्पन के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, जिसमें वीरप्पन की पूरी स्टोरी वहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे वीरप्पन जंगल में गया और कैसे वो डाकू बना और कैसे उसने पुलिस को चकमा दिया। इस मूवी में वीरप्पन के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अगर आप चाहो तो मूवी भी देख सकते हो, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी या फिर रेंट पर भी मिल जाएगी। पुलिसकर्मियों को उतारा गया जंगलों में, लेकिन फिर भी वीरप्पन उनके हाथ में नहीं आया। जंगल का चप्पा चप्पा, हर गुफा, हर रास्ता उसको मालूम था। पुलिस कहाँ से आने के बाद कहाँ जाना है, तुरंत यहाँ से वहाँ वो चला जाता था। वो अपने गिरोह के साथ कई सालों तक जंगलों में छुपा रहा और पुलिस के काबू में बिल्कुल नहीं आया। कई बार घात पात लगाकर पुलिसकर्मियों पर भी अपना आक्रमण किया है, जिसमें कई सारे पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। 18 अक्टूबर 2004 की रात को वीरप्पन को किसी तरह एम्बुलेंस में बिठाया गया और चारों तरफ से पुलिस ने उसको घेर रखा था और वहीं पर वीरप्पन का शूट आउट किया गया और जंगल का सबसे खूंखार और खतरनाक डाकू आखिरकार मारा गया। वीरप्पन ने करोड़ों की तस्करी की, चंदन की तस्करी की, हाथियों को मारकर दांतों की तस्करी की, लेकिन अंत में ना पैसा काम आया, ना जंगल, ना डर। अपराध का एक रास्ता कितना भी ताकतवर लगे, वो एक दिन आपको जहन्नुम की तरफ ले जाता है। अगर आपको भी ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी सुनने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी कई सच्ची कहानी के साथ।